अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की ये मेरी पहली वीडियो और बेसिकली बायो बेस्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिगनर्स हैं, प्री 9th में हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको बुक से पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, वो एक वीडियो को देख के ख़ुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट से जाने से पहले अगर किसी ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अभी सब्सक्राइब कर दें। कुछ जनरल सी बातें हैं, इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का, उसकी इम्पोर्टेंस है और उसकी डिविजन्स हैं बायोलॉजी की, और क्या कहते हैं, अगर हम देखा जाए तो लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी हमारे लिए, इसका क्या रोल है, और यही कुछ बातें हैं जो हमने आगे डिस्कस करनी है। लेट्स मूव टू द टॉपिक। What is biology? Actually it is composed of two Greek words. ये two Greek words से derived हुआ है। Bios means life, first bios and second is logos. Bios means life and logos means thought, reasoning. लाइफ क्यों है, इसकी क्या वजह है, और लाइफ के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है, और जो बायोलॉजी के बारे में स्टडी करता है उसको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। बायोलॉजी रिलेशन है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। Biology is actually the relationship of living and non-living things. Let's move to the divisions. What is the division of biology? Two main divisions होती हैं biology की, that is called botany and zoology. Botany is the study of the plants. Plants को क्या क्या तरीके अपनाने पड़ते हैं अपना फूड हासिल करने के लिए या उसको सर्वाइव करने के लिए, और zoology is composed of two words. Zoo means animal and the logos means study. It is actual the study of animal. इसकी zoology और botany के आगे देख लेते हैं फर्दर डिवीजन्स। बॉटनी डेंड्रोलॉजी जो होती है स्टडी होती है ट्रीज़ के बारे में स्टडी करना और उनकी हिस्ट्रीज को देखना। माइकोलॉजी जो होती है फंजाई के बारे में स्टडी करना और उनके एसोसिएशन देखना दूसरे प्लांट्स के साथ। पैलेंट बॉटनी फॉसिल प्लांट्स को स्टडी करने को हम पैलेंट बॉटनी कहते हैं। पाइथोफिथोलॉजी जो होती है प्लांट्स की जो स्टडी करते हैं हम, डिजीज़ प्लांट्स को स्टडी करते हैं, उसको पाइथोफिथोलॉजी कहते हैं, फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। एग्रीकल्चर जो होती है वो होती है स्टडी करते हैं हम बॉटनी के प्रिंसिपल्स को जो कि ग्रो करते हैं प्लांट्स फूड्स के लिए। पोमोलॉजी जो होती है कल्टीवेटिंग फूड को स्टडी करने के लिए हम पोमोलॉजी का नाम दे देते हैं। ये सारी बॉटनी की ब्रांचेस हैं। लेट अस मूव टू द जोलॉजी डिवीजन्स। जोलॉजी को आगे डिवाइड किया आर्कियोलॉजी में, कॉन्कोलॉजी में, एम्ब्रियोलॉजी में, एंटोमोलॉजी में, हर्पेटोलॉजी में, मैमोलॉजी में, और ऑर्थोनोलॉजी में, एनिचियोलॉजी में। आर्कियोलॉजिकली बेसिकली जो होती है वो सिंगल क्लास ऑफ इन्वर्टिब्रेट को स्टडी करने के लिए यूज़ हो जाती है, जैसे स्कॉर्पियन आ जाते हैं, स्पाइडर्स आ जाते हैं, और बहुत सी एग्जांपल्स है इसमें। कॉन्कोलॉजी जो होती है मुलस्क के बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं कॉन्कोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो होती है डेवलपमेंट हम स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं हम मतलब एनिमल फॉर्म की डेवलपमेंट को स्टडी करने को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो होती है स्टडी होती है इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करने को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी जो होती है रेप्टाइल्स के बारे में स्टडी करते हैं हम, ठीक है। मैमोलॉजी जो होती है हम मैमल्स के बारे में बेसिकली स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी जो होती है उसमें बर्ड्स इंक्लूड होते हैं कि बर्ड्स के बारे में उनकी स्टडी करते हैं हम। इस्टियोलॉजी जो होती है वो स्टडी होती है फिशेस की। उसके बाद के एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम अदर ब्रांचेस देखते हैं बायोलॉजी की तो उसमें आता है एनाटॉमी स्टडी। हम इसमें स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं हम एनाटॉमी में। उसके बाद एग्जांपल इसकी आती है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। हिस्टोलॉजी में आता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं हम टिश्यू की। उसमें आता है एपिडर्मल, जाइलम और जाइलम टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू एंड जाइलम टिश्यू, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम और ब्रांचेस की बात करें तो उसमें पैलेंटोलॉजी भी आता है जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। पैलेंटोलॉजी में जैसे कोल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, गैस हो गए, ये सारे पैलेंटोलॉजी की एग्जांपल्स हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें जो तो उसमें आता है स्टडी ऑफ फॉर्म, हम फॉर्म और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स की, उनकी शेप्स की बात करते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसमें आते जाते हैं स्ट्रक्चर्स, इंसेक्ट्स के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और बर्ड्स के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। पैरासाइटोलॉजी स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाती है मॉस्किटोस की। अच्छा, जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हम जीन की स्टडी करते हैं और उनका रोल देते हैं कि उनका इनहेरिटेंस में क्या रोल था।
और इसकी एग्जांपल आ जाती है डीएनए के अंदर बेसिक सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है हमारी कि वो मतलब उसका क्या इनहेरिटेंस था, उसके आगे क्या रोल था, उसके आगे सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग ना डीएनए से पता लग जाता है उसका क्या जीन था। टॉक्सोनॉमी की बात करते हैं हम तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की उसके बारे में स्टडी करते हैं। टॉक्सोनॉमी की क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है ग्रुप के अंदर, सब ग्रुप के अंदर। टॉक्सोनॉमी की जो एग्जांपल है वो होती है फिश, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड मैनी मोर, और भी कुछ आती हैं इसमें। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं बायोलॉजी की तो इनमें काफ़ी इम्पोर्टेंस आती है, लेकिन जो फ्यू इम्पोर्टेंस है जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगा यहाँ पे बताना वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्या कहते हैं ये अंडरस्टैंडिंग ट्रीटमेंट के लिए काम आती है। ट्रीटमेंट फॉर डिजीज़, हम मतलब कोई भी डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट फाइंड कर सकते हैं। इस तरह इम्प्रूव करते हैं अपनी क्वालिटी को और प्रोडक्शन ऑफ फूड। जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके लिए हमें फ़ूड की भी नीड होती है। इस तरह हम अपनी फ़ूड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं ताकि हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको क्या कहते हैं फ़ीड कर सकें। इम्प्रूव कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग क्या मतलब कॉज क्या है डिज़ीज़ का, उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि डिज़ीज़ किस वजह से आई है, उसकी वजह से उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसको आगे से बेहतर तौर पे उसका ट्रीटमेंट कर सकें। उसके बाद इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जैसे उसका अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा किसी ऑर्गेनिज्म का तो हम उसके फंक्शन को ईज़िली तौर पे समझ सकेंगे। अगर हमें उसका स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा तो हम उसके फंक्शन को कैसे समझ सकें, इसलिए हमें स्ट्रक्चर या फंक्शन में किसी एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है। Advances in medicine, agriculture, biotechnology and many other areas of biology have brought improvement in the quality of life. जबकि एडवांसमेंट हुई है मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में और काफ़ी कोई ऐसे एरियाज हैं बायोलॉजी के उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आना शुरू हुई हैं। हम बहुत ज़्यादा साइंस को समझ सकें, हम क्या कहते हैं एक डिज़ीज़ को लेके चल सकते हैं और उस डिज़ीज़ को देखते हुए हम उसका बेहतर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।